आज हम लोग पढ़ना है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ना है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले पढ़ना होता है इसका फार्मूला लिखने का क्या रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे फार्मूला लिखने का रूल। तो फार्मूला लिखने का सबसे पहला रूल ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें होता है, एक होता है काउंटर आयन होता है और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा निगेटिव आयन होता है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो दोनों में से हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। तो आईयूपीएसी में फार्मूला लिखने का रूल ये है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव आयन है पहले उसको लिखेंगे और फिर निगेटिव आयन को लिखेंगे, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव आयन को लिखेंगे और उसके बाद फिर निगेटिव आयन को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में Na4FeCN6 ये हो गया, तो इसमें ये वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। या फिर काउंटर आयन निगेटिव वाला अगर लेते हैं तो एक उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले में क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है और काउंटर आयन निगेटिव है। ऊपर वाले में क्या है कि काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव को पहले और निगेटिव को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये पहला रूल था। सेकंड रूल इसका ये है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं सीएमए को और उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड्स को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले सीएमए उसका लिगेंड्स, इसमें भी सीएमए और फिर लिगेंड्स लिखा गया है। ये इसका सेकंड रूल होता है। थर्ड रूल ये है, थर्ड रूल किसके लिए? लिगेंड्स के लिए है। तो लिगेंड्स को हम कैसे लिखते हैं? लिगेंड्स को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। अगर एक से अधिक लिगेंड्स है, ठीक है, एक से अधिक डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे? तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको लिखा जाएगा। जैसे कि अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, H2O है, CN है। इस तरह से इसके अंदर ये सब लिगेंड्स है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी नेमिंग इसको कैसे लिखें, किस तरीके से अरेंज करेंगे? तो इसको अरेंज करने के लिए सिंपल क्या करना है, इन सबों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसी तरीके से यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करने के लिए करना क्या पड़ता है, इसका ये फार्मूला नहीं देखना होता है, इसका क्या देखना होता है, इसका आईयूपीएसी नेम देखना होता है। तो आईयूपीएसी नेम देखते हैं क्या होगा। इसका होता है क्लोराइडो, इसका होता है ब्रोमाइडो, इसका होगा आयोडाइडो, आयोडाइडो हो गया, इसका हो गया फ्लोराइडो, इसका होता है एक्वा और इसका होता है साइनाइडो। तो ये इसका नाम होता है। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहले इसमें ए वाला आता है H2O। तो सबसे पहले यहाँ पर H2O को लिखेंगे, ये आ गया। फिर आता है ब्रोमाइडो, मतलब इसके बाद हमको ब्रोमीन लिखेंगे। उसके बाद अगला कौन सा है? सी से, तो सी से दो आ रहा है क्लोराइडो और साइनाइडो। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहला सी तो दोनों का सेम है। उसके बाद इसमें H है, इसमें Y है, तो इन दोनों में ये पहले आएगा फिर ये आएगा। तो उसके बाद अब किसको लिखेंगे? क्लोरीन, और उसके बाद फिर लिख देंगे CN। आगे कौन सा बच गया? F बच गया। इसको फ्लोराइडो F से स्टार्ट होता है, I से होता है, तो पहले ये आएगा। अब फ्लोराइडो लिख देंगे और उसके बाद आयोडाइडो लिख देंगे। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो ये था इसका थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये है कि जो काउंटर आयन है और जो CM जो काउंटर आयन है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो टोटल मिला के ये 4 रूल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ये पूरा था फार्मूला लिखने का रूल। तो फार्मूला लिखने के बाद अब हम लोग को क्या जानना है कि इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है। तो पहला था फार्मूला, ये पूरा रूल जो है फार्मूला लिखने का रूल है। टोटल 4 रूल। नो स्पेस बिटवीन काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो टोटल ये 4 रूल है। अब अगर हमको इसका जो है अगर नेमिंग करना है, आईयूपीएसी नेमिंग, तो इसके लिए क्या रूल है? तो इसके रूल देखते हैं। इसके लिए टोटल मिला के 7 रूल हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो 7 रूल कौन कौन से हैं वो देखना है। तो सबसे पहला रूल कौन सा है इसमें? तो सबसे पहला रूल इसमें ये है कि जब भी इसकी नेमिंग करते हैं तो इन दोनों में काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज़ें होंगी। तो इन दोनों में जो पहले
आता है या फिर जो पॉजिटिव है पहले उसी की नेमिंग करते हैं, ठीक है। जैसा फार्मूला लिखने का रूल है सेम वैसा रूल यहाँ पर भी है कि सबसे पहले जब नेमिंग करेंगे तो पॉजिटिव आयन का करेंगे और उसके बाद फिर नेगेटिव आयन का करेंगे, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। अब देखना है सेकेंड रूल क्या है, ठीक है इसका। तो सेकेंड रूल ये है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है उसकी अगर नेमिंग करना है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेमिंग करते समय इससे एकदम उल्टा रूल है। इसमें क्या होता है कि पहले CMA को लिखते हैं और फिर लिगेंड्स को लिखते हैं, लेकिन नेमिंग करते समय क्या करेंगे कि सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे और उसके बाद CMA को लिखेंगे। ये इसका अगला रूल है, ठीक है। ये सेकेंड रूल हो गया, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे और फिर CMA की नेमिंग करेंगे। तीसरा रूल देखना है, तीसरा रूल CMA के लिए है कि CMA की जब भी नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो CMA की नेमिंग करते समय उसके नाम लिखने के बाद उसको क्या लिखते हैं, उसके बाद उसका बगल में ब्रैकेट लगाते हैं और इस ब्रैकेट में रोमन डिजिट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। मतलब क्या हुआ कि जो CMA को है उसको स्टॉक नोटेशन के रूप में लिखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे FeCN6 और यहाँ पर Na4 हो गया। अगर इसमें Fe का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पे कैलकुलेट करने बाद आता है +2 आता है, ठीक है। तो इसका जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिख देंगे आयरन और ब्रैकेट में लगा देंगे 2, ठीक है, ये लिख देंगे। या फिर फेरस और ब्रैकेट में लगा 2 लगा देंगे, ठीक है। अब आयरन और फेरस में से क्या लिखते हैं, इसी के लिए इन दोनों में किसको लिखा जाए, ये तो 2 लिख देंगे, स्टॉक नोटेशन हो गया। लेकिन आयरन और फेरस में से इन दोनों में क्या लिखना है, इसके लिए रूल नंबर 6 अभी उसको आगे बताएंगे क्या लिखना है, ठीक है। तो टोटल ये थर्ड रूल था कि रोमन डिजिट में लिख देंगे, मतलब क्या लिख देंगे, इसको स्टॉक नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे CMA को। अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या है। सबसे पहला रूल था कि पहले पॉजिटिव आयन को लिखना है फिर नेगेटिव आयन को लिखना है। अगला रूल था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स को करेंगे, नाम लिखेंगे, फिर CMA का लिखेंगे। अगला रूल है कि CMA को स्टॉक नोटेशन के रूप में लिखना है, ठीक है। अब लिगेंड्स के बारे में जानना है कि लिगेंड्स का क्या रूल है, ठीक है। तो लिगेंड्स की जब भी नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सेम यहाँ का रूल ही फॉलो करेंगे, इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड्स को कभी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि किस लिगेंड्स का क्या नाम होता है, ठीक है। तो लिगेंड्स का नाम क्या होता है और क्या नाम लिखेंगे ये जानना है। तो जैसे कि जो लिगेंड्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयन लिगेंड्स, पॉजिटिवली लिगेंड्स होते हैं। दूसरा होता है निगेटिवली लिगेंड्स होते हैं और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो तीनों की जब नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज वाले लिगेंड्स हैं तो उसका जब भी नाम लिखेंगे तो नाम में लास्ट में IUM ऐड कर देंगे अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है। निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं तो इसके नाम में लास्ट में IDO ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होता है, बाकी न्यूट्रल में कुछ ऐड नहीं करते, उसका नाम ही जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि NH4+, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ, ये अमोनिया से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें H+ जुड़ गया और क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो इसी अमोनिया में क्या जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, ठीक है। इसी तरह H2O है और इसी में एक H+ जोड़ देंगे तो क्या हो गया, H3O+ हो जाएगा, H3O+ हो जाएगा। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम, इसका नाम हाइड्रोनियम होता है। इसी तरीके से जितने पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड्स होंगे सब में क्या लगा देंगे, लास्ट में IUM जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह देखते हैं अगला निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में, इसमें क्या जोड़ देते हैं, IDO जोड़ देते हैं। जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर माइनस के चार्ज में तो इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं क्लोराइड कहते हैं जनरली नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लिगेंड्स एज ए लिगेंड यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये E हटाएंगे, ID और यहाँ क्या लगा दें, O लगा दें, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। तो क्लोरीन माइनस आयन को क्लोराइड कहते हैं, लेकिन अगर ये एज ए लिगेंड अगर यूज किया जा रहा है तो E हटा के क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा क्लोराइडो। इसी तरह ब्रोमीन है तो
इसका जो नाम होता है क्या होता है, ब्रोमाइड होता है। लेकिन अगर IUPAC में अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या कर देंगे, ई हटा के ओ लगा देंगे, हो जाएगा ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। इसी तरह CN- है तो इसको कहते हैं साइनाइड कहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट का ई हटाएंगे और ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो। आयोडीन माइनस है तो इसका होता है आयोडीन होता है, लेकिन इसमें क्या लिख देंगे, आयोडाइडो लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव आयन वाले जितने हैं सब में क्या करेंगे, लास्ट में O या IDO लगा देते हैं तो सब निगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में जैसे आ गया H2O, इसका लिख देंगे एक्वा, ठीक है। NH3 अमोनिया का है तो इसको लिख देंगे एमीन। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कार्बोनिल लिख देंगे, ठीक है। NO है, ठीक है, इसको लिख देंगे नाइट्रोसिल लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रूल नंबर 4 था कि लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो लिगेंड्स की नेमिंग करते समय सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि लिगेंड जो है पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, उसके बेसिस पे उसका नेमिंग करेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके नाम में लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM जोड़ देंगे सफिक्स, ठीक है। निगेटिवली चार्ज है तो IDO या फिर O जोड़ देते हैं उसके सफिक्स में, उसके नेमिंग में। न्यूट्रल है तो उसका ये कॉमन नेमिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 था। फिर से बताते हैं रूल नंबर 1 क्या है, सारा रूल। पहला रूल ये है नेमिंग करने में कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखेंगे फिर निगेटिव आयन को लिखेंगे। दूसरा है क्वाड्रेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड्स और उसके बाद फिर CMA की नेमिंग करते हैं। तीसरा ये है कि CMA की जब नेमिंग करते हैं तो उसको स्टॉक नोटेशन के रूप में लिखते हैं। स्टॉक नोटेशन का मतलब उसका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद उसके बगल में ब्रैकेट में रोमन डिजिट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये है कि लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो लिगेंड्स की नेमिंग करते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो लिगेंड्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो IUM उसमें जोड़ देंगे, निगेटिवली चार्ज है तो O या IDO जोड़ देंगे और न्यूट्रल है तो उसका कॉमन नेम लिख देंगे। ये था रूल नंबर 4। अब हम लोग जानना है रूल नंबर 5 क्या है। तो सबसे पहले तो सारे रूल बताए जाएंगे और फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। तो रूल नंबर 5 अब जानना है क्या है। रूल नंबर 4 तक क्या हो गया था, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो गया था, फिर स्फीयर के अंदर लिगेंड्स के बारे में हो गया, ठीक है, CMA के बारे में हो गया, फिर लिगेंड्स का क्या नेम लिखना है ये हो गया। अब हमको जानना है कि CMA का क्या नेम लिखना होता है, ये जानना है, ठीक है। तो CMA की नेमिंग हमको समझना है कि CMA की क्या नेमिंग लिखना है, ठीक है। तो CMA की नेमिंग लिखते समय क्या करना है, सबसे पहले कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अंदर CMA होता है, ये देखना है कि ये स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है या फिर निगेटिव चार्ज का है या फिर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके अंदर CMA है अगर वो निगेटिव चार्ज अगर रहेगा, ठीक है, तो इसी को सबसे पहले देखना है। तो अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितने भी CMA होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसका नेमिंग करते समय लास्ट में ATE ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में Fe है तो इसका लिख देंगे फेरेट। CO है कार्बन कोबाल्ट है तो कोबाल्ट की नेमिंग लिख देते हैं कोबाल्टेट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह क्रोमियम है तो लिख देंगे क्रोमेट लिख देंगे, ATE उसमें भी जोड़ देंगे, क्रोमेट हो गया, ठीक है। निकिल है तो निकलेट लिख देंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिख देंगे। इसी तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। ये कब करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। फिर से दोबारा देख लो, फार्मूला लिखने का क्या रूल था। तो फार्मूला लिखने का रूल क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखते हैं फिर निगेटिव आयन को लिखते हैं। उसका देखो 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल इसमें सोडियम काउंटर आयन है, इसको पहले लिखा गया, फिर इसको स्फीयर को बाद में लिखा गया। इसमें स्फीयर को पहले काउंटर बाद में, काउंटर कैसा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल फार्मूला लिखने का क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले CMA को लिखते हैं फिर लिगेंड्स को लिखते हैं। तीसरा रूल ये है कि लिगेंड्स को जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और CMA और लिगेंड्स, CMA और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए।
ये फार्मूला लिखने का रूल है। इसका नेमिंग करने का क्या क्या रूल है, तो नेमिंग करने का रूल सबसे पहला रूल क्या है, पास्ट सेम वही चीज़ है कि पहले पॉजिटिव आयन की नेमिंग करते हैं और फिर निगेटिव आयन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। निगेटिव आयन में क्या है, उसके बाद क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे और उसके बाद फिर सीएमए की नेमिंग करेंगे, ठीक है। अगला क्या, सीएमए की नेमिंग किस रूप में करते हैं, स्टॉक नोटेशन में करते हैं, ठीक है। इसको स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टॉक नोटेशन क्या होता है, इसका नेमिंग करने के बाद, नेम लिखने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, एफई का क्या लिख दिया, फेरेट मान लो लिख दिए, तो फेरेट लिखने के बाद ये वाले ब्रैकेट में लगाएंगे और इसके अंदर रोमन डेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। अगला ये है कि लिगेंड्स को कभी लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। और फिर पांचवा रूल है, पांचवा क्या है, सेम रूल है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जब लिखेंगे तो इसकी नेमिंग जाननी पड़ेगी कि इसका क्या नाम होता है। तो नाम में क्या है कि लिगेंड होता है पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, 3 तरह का होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है तो इसकी जब नेमिंग करेंगे तो क्या लगा देंगे, इसमें IUM जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे NH4+ है, ये लिगेंड्स है, तो इसमें क्या लिख देंगे, अमोनियम, IUM जोड़ दिया गया, ठीक है। H3O+ है तो इसमें IUM जोड़ दिया गया, हाइड्रोनियम हो गया, ठीक है। इसी तरह था पॉजिटिव आयन, इसी तरह है निगेटिव आयन। निगेटिव आयन की नेमिंग करते समय क्या जोड़ते हैं, IDO या O जोड़ देते हैं। जैसे क्लोरीन माइनस है तो क्लोराइडो हो गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, साइनाइडो, आयोडाइडो, इस तरह से इसकी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। OH- है तो हाइड्रॉक्सो लिख देंगे, हाइड्रॉक्सो लिख देते हैं इसका, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव आयन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल है OX-2, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ऑक्जेलेटो आयन, ऑक्जेलेटो हो जाता है। तो ये सब नेगेटिव आयन का हो गया। न्यूट्रल का नेमिंग कर से H2 है तो एक्वा लिख देंगे, NH3 है तो एमीन लिख देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल लिख देंगे, NO है तो नाइट्रोसिल लिख देंगे। ये सब हो गया। पांचवा ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर CMA की नेमिंग कैसे करना है। तो CMA की नेमिंग करते समय ये ध्यान देना है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, निगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो अगर CMA, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज है तो उस समय जब CMA की नेमिंग करेंगे तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, ATE जोड़ देते हैं। ये कब जोड़ेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो, निगेटिव चार्ज हो, ये ध्यान रखना है। जैसे Fe है तो उसको फेरेट लिख देंगे, CO कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिख देंगे, Cr क्रोमेट लिख देते हैं, क्रोमेट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह निकिल है तो निकिलेट लिख देंगे, कापर है तो क्यूप्रेट लिख देते हैं, ठीक है। Zn है तो जिंकेट लिख देंगे। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। और अगर इस स्फीयर पे निगेटिव चार्ज ना हो, मतलब कि क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो तो स्फीयर कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो उस समय क्या करेंगे, इस Fe का नाम लिख देते हैं आयरन लिखते हैं। इसका लिखेंगे तो इसका कोबाल्ट लिख देंगे, इसका क्रोमियम लिख देंगे, इसका निकिल लिख देंगे, इसका कॉपर लिख देंगे, इसका जिंक लिख देंगे। तो ये वाला नेमिंग कब लिखेंगे, ये तब लिखेंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो, न्यूट्रल हो। तो टोटल ये 5 रूल हैं, ठीक है। अब इन्हीं 5 रूल से IUPAC नेमिंग पढ़ना है। तो एक दो एग्जाम्पल इसका बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं कि IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे। जैसे कि एक कंपाउंड ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसकी नेमिंग हमको करना है Na4FeCN6, इसकी नेमिंग करना है। इसमें सबसे पहला रूल क्या था नेमिंग करने का कि सबसे पॉजिटिव आयन को लिखते फिर निगेटिव। तो पॉजिटिव आयन इसमें कौन सा है, ये सोडियम है, तो सोडियम की नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सोडियम। इसमें अगला रूल एक ये भी है कि जो काउंटर आयन होता है, ठीक है, उसकी कोई भी संख्या यहाँ पर हो, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, तो उसके नंबरिंग को नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे केवल सोडियम लिखेंगे, न कि 4 है तो टेट्रा सोडियम, ठीक है। तो सिर्फ सोडियम नहीं, तो सोडियम हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं सोडियम। इसकी नेमिंग होगा। अब निगेटिव आयन स्फीयर की नेमिंग करनी है। तो स्फीयर की नेमिंग करते समय रूल, सेकंड रूल क्या बताए थे, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, CMA की नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड्स में CN है। अब CN पे कैसा चार्ज होता है, तो CN पे होता है निगेटिव चार्ज। तो इसका क्या लिखते हैं, साइनाइडो इसका नाम होता है।
अब इसमें जितनी संख्या के साथ लिखते हैं, ये कितना है 6 है, तो 6 की लगाते हैं हेक्सा, तो हेक्सा और लिख देंगे क्या चीज़ साइनाइडो, क्योंकि CN पे कैसा है नेगेटिव चार्ज है, तो इसका हो जाएगा साइनाइडो हो गया। तो सोडियम हेक्सा साइनाइडो और Fe का नाम लिखना है। तो Fe हमको ये देखना पड़ेगा कि जो Fe है ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल। न्यूट्रल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें काउंटर आयन भी है, ठीक है, तो या तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो ये जो सोडियम है ये कैसा, ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव है तो इसका नाम Fe का नाम क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे फेरेट, और साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आता है 2, तो यहाँ पे रोमन डिजिट में 2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी सोडियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ठीक है। तो ये टोटल नेमिंग हो गया इसमें, ठीक है। रूल में एक रूल ये था, रूल नंबर 5 हो गया था। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 ये है कि जो काउंटर आयन होता है उसके नंबर को नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे हेक्सा सोडियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सोडियम लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 ये है कि जब भी ये नेमिंग करते हैं तो जो इसका फर्स्ट लेटर होता है यही कैपिटल में होगा, बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। तो केवल पहला लेटर ही कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये था रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, या रूल नंबर 8 बना सकते हैं। वो क्या होगा कि इसमें भी काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इनके बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक रनिंग लेटर में ही लिखना होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, FeNH3 और यहाँ लेते हैं क्लोरीन 4, ये ले लिया। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और काउंटर आयन क्या है वो नेगेटिव है। तो नेमिंग जब भी करेंगे तो पहले किसका करेंगे, अब यहाँ पर अब पॉजिटिव का नेमिंग करते हैं। पॉजिटिव कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इसकी नेमिंग करेंगे। तो इसकी नेमिंग जब करते हैं तो इसके लिए क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग के लिए क्या रूल था कि पहले लिगेंड्स को लिखेंगे और फिर काउंटर आयन को, लिगेंड्स को लिखेंगे फिर CMA को लिखते हैं। तो लिगेंड्स इसमें क्या है, एमीन है, NH3 क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। कितने अच्छे है, तो इसका हो जाएगा हेक्सा एमीन, ठीक है। फिर इसको इसकी नेमिंग करनी है। तो ये जो है स्फीयर कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो Fe के लिए क्या लगाते हैं, आयरन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आयरन। और एक चीज़ ध्यान रखना है, I स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आयरन, अब ब्रैकेट में लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ 2 लगा देता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, ठीक है। तो ये पूरी नेमिंग होगी। अब इसको लिखना है, तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, ना कि क्लोराइडो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन माइनस का क्लोराइडो लिखा गया है, तो क्लोराइडो क्यों लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसका है, ये क्लोरीन जो है लिगेंड्स है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है ये लिगेंड्स नहीं, ये क्या है, काउंटर आयन है। जब काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन रहेगा तो बस IDE क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं इसको मिटा के, जिसमें एक से अधिक लिगेंड्स आता है। जैसे FeNH3 हो गया, Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सोडियम, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करना है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव है, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर सोडियम, ठीक है। उसके बाद अब इसकी नेमिंग करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करना, अब देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। अब लिगेंड्स क्या, इसमें एक से अधिक डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, तो इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको लिखते हैं एमीन, ठीक है, इसको लिखते हैं क्लोराइडो, इसको लिखते हैं ब्रोमाइडो, ठीक है। तो इसकी नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसी को लिखेंगे क्योंकि इसका नाम कैसे स्टार्ट हो रहा है, ए से, एक्वा, इसका नाम कैसे हो रहा है, एमीन, ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका बी से ब्रोमाइडो और इसका सी से क्लोराइडो। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको, फिर इसको, और फिर इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम हो गया, इसका लिख दिए। अब इसमें सबसे पहले इसके तो क्या लिखेंगे, इसका एमीन कितना है, 2 एमीन है, तो लिखेंगे
डाई एमीन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कामा वामा नहीं देना होता है, चाहे तो डैश लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में होगा ये, एक ही वर्ड में होगा ये। फिर इसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे, डाई ब्रोमाइडो, क्योंकि इस पे ब्रोमीन माइनस आ जाता है तो ओ लगा देंगे। फिर डाई क्लोराइडो, ये पूरा नेमिंग हो गया। अब क्या बचा हुआ है, सारा नेमिंग हो गया, ये बचा हुआ है, बस इसकी नेमिंग करना है। तो वापस इसकी नेमिंग करना है तो क्वाड्रेटिक स्फीयर देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक स्फीयर कैसा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके नेमिंग क्या लिखेंगे, फेरेट लिख देंगे। तो इसके बाद लिख देंगे फेरेट, और इस ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी इसका आएगा +2, इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से IUPAC की नेमिंग करते हैं।